सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट डॉट ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिक विधि से एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण प्राप्त करे थे। इस वीडियो में हम कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण ज्ञात करेंगे। कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण। कैलकुलस मेथड। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं एक्स ओ एक्स डेक्स, वाई ओ वाई डेक्स। यहाँ पर कर्ण विरामावस्था में है, कर्ण मूल बिंदु में है, तो यहाँ पे कर्ण विराम अवस्था में है। अब यहाँ से कर्ण मान लो कि v वेग पर जाके यहाँ रुक जाता है और प्रारंभ से s दूरी पर t समय पर यहाँ पहुँच जाता है। तो जितना वेग यहाँ होगा उतना ही वेग यहाँ भी होगा। यदि यहाँ वेग u है तो यहाँ भी वेग u ही होगा। यदि यहाँ वेग u है तो यहाँ भी u ही होगा। यदि ये दूरी s है तो ये दूरी भी आपकी s ही होगी। अब मान लो u से कर्ण v पे जाता है। कर्ण u से ये मान लो बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ इसका वेग v हो जाता है, तो यहाँ पर भी इसका वेग v हो जाएगा। हम इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। इसको अपन P मान लेते हैं, B, C और D। हमने देखा था कि ये आपका एक आयत होता है और ग्राफिक विधि से न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम हमने निकाला था। और ये वाला भाग त्रिभुज होता है। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, गति का समीकरण, प्रथम गति का समीकरण। देखो, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। और परिवर्तन को हम डेल v
और मान लो कि इसमें परिवर्तन डेल टी है तो त्वरण ए है। यदि ये परिवर्तन सूक्ष्म समय में हो, डेल टी टेंस टू 0 लिमिट होता है, तो इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक त्वरण। किसी क्षण विशेष के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी क्षण विशेष के त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे बाइक लेके जाता है। अब वो बाइक 8 बजे के बाद में 9 और 10 बजे तक चलाता है। यदि उसका पिता 8:30 पर बाइक से पूछे कि तुम्हारी बाइक की स्पीड कितनी है, तो बताएगा कि मेरी बाइक की स्पीड 8:30 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 8:30 पर बाइक की चाल जो है वो क्या है? तात्क्षणिक चाल। तो किसी क्षण विशेष पर जो चाल होती है उसे हम तात्क्षणिक कहते हैं। और यहाँ तात्क्षणिक क्या है? तात्क्षणिक त्वरण निकाल रहे हैं। तो जब डेल टी टेंस टू 0 होता है तो तात्क्षणिक क्या जाएगा? A = dV/dt। इसका मतलब है v में परिवर्तन t के सापेक्ष, v में परिवर्तन t के सापेक्ष, v में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। इसको इससे गुणा करूँगा, इसको इससे गुणा करूँगा, तो dV/ADT। अब आप चित्र में देख रहे हो कि वेग u से v होता है और समय 0 से t होता है। वेग u से v होता है और समय 0 से t होता है। तो इसकी लिमिट क्या जाएगी? u से v dv और 0 से t ADT। आपको ज्ञात हो तो मैंने बताया था कि लिमिट हम dv v के हिसाब से लगाते हैं। यहाँ dt है तो t की लिमिट लग रही है। अब t के अलावा जो भी राशि हो वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और हम जानते हैं कि dx का समाकलन x होता है, x + c होता है। ये क्योंकि अनिश्चित समाकलन है इसलिए समान कांस्टेंट c लगाते हैं। और जब लिमिट होती है तो समान कांस्टेंट c नहीं लगता है। जब dx का समाकलन x होता है तो dv का समाकलन v होगा और dt का समाकलन t होगा। ये तो v का समाकलन आ गया, dv का समाकलन v आ गया। लिमिट क्या है? लोअर लिमिट से अपर लिमिट बराबर a बाहर आ जाएगा 0 से t dt। पहले अपर लिमिट रखेंगे v माइनस लोअर लिमिट, यह जाएगा t dt का समाकलन t 0 से t। तो v - u बराबर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v - u बराबर a t। तो v बराबर u + a t। ये क्या है? प्रथम गति का समीकरण है। प्रथम गति का समीकरण है। यहाँ पर क्या है? प्रारंभिक वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। v क्या है? अंतिम वेग। s क्या है? दूरी। t क्या है? समय। a क्या है? त्वरण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दूसरा है द्वितीय गति का समीकरण। द्वितीय गति का समीकरण। देखो v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। v इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, यानी कि x में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष, x में परिवर्तन दर t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन x विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, DIFFERENT डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, x डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, या x में परिवर्तन की दर t के सापेक्ष। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आएगा dx इज इक्वल टू वी डी टी, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण एक से v बराबर u प्लस ए टी, समीकरण दो में रखने पर, तो dx बराबर u प्लस ए टी डी टी, दोनों पक्षों का इस्तेमाल करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह आपका dx हो जाएगा। dx, x क्या है? दूरी है। दूरी कहाँ है? 0 से s है। यह आपका समाकलन ut प्लस ए टी हो जाएगा। लिमिट क्या होगी? लिमिट dt के हिसाब से dt में क्या है? 0 से t। dx का समाकलन x होता है, लिमिट 0 से x होगी। यहाँ पर ये 0 से t u dt प्लस 0 से t ए टी डी टी, तो x माइनस 0 u बाहर 0 से t डी टी प्लस यहाँ पे भी एक कॉमन 0 से t डी टी। x माइनस 0 में से x आ जाएगा, सॉरी लिमिट s थी तो यहाँ s आएगा, ये भी s आएगा। u dt का समाकलन t होगा, लिमिट 0 से t रहेगी प्लस a। अब आप देखिए dx का समाकलन x होता है और x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहाँ x की पावर n की जगह t की पावर 1 है तो ये क्या जाएगी? t की पावर 1 dt, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर t स्क्वायर बाई 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से t। s बराबर अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, ए बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एस बराबर ए टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये क्या है? गति का द्वितीय समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, या एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस क्या है? दूरी, यू प्रारंभिक, टी समय, ए त्वरण। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिक विधि से एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के समीकरण प्राप्त किए थे। ग्राफिक विधि से गति के समीकरण केवल एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के ही निकाल सकते हैं, जबकि कलन विधि से असमान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो तीसरा नियम हो जाएगा तृतीय नियम। तृतीय नियम, तृतीय नियम, तृतीय गति का समीकरण। देखो, प्रथम नियम था S बराबर U प्लस AT, ये समीकरण नंबर 1 था। S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 का वर्ग करने पर तो v स्क्वायर बराबर u प्लस AT का होल स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर, अब आप देखो, हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग इन दोनों के गुणा का दुगना प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। सेम यही ऐसे होगा, पहली संख्या का वर्ग u स्क्वायर, इन दोनों के गुणा UAT का दुगना प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AUT प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि a b की पावर n बराबर a की पावर n और b की पावर n। जब a और b गुणा में होते हैं और उनकी पावर n होती है तो उनकी अलग अलग पावर n गुणा में हो जाती है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AUT प्लस 2a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2। देखो, a स्क्वायर t स्क्वायर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसके मान में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। यदि मेरी जेब में 20 रुपये हैं, मैंने 20 × 4/4 कह, मेरी जेब में कह रहा हूँ कि मेरी जेब में 20 रुपये हैं। फिर कुछ समय बाद में कह रहा हूँ कि मेरी जेब में 20 × 4/4 रुपये हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? मेरी जेब में तो वही 20 रुपये हैं। गणित ये कहती है कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 20। ऐसे ही मैं अपना जुगाड़ बढ़ाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए इसके हंस और हर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, इसमें से 2a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा?
यू टी प्लस, इसमें से 2a कॉमन निकाल लेंगे तो a बचेगा और टी स्क्वायर बचेगा और 1/2 बचेगा। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर समीकरण 4 में रखने पर, तो ये क्या जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही गति का तृतीय नियम है, यही गति का तृतीय नियम है। इस प्रकार कलन विधि से एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण प्राप्त किए। इससे पिछले वाले वीडियो में ग्राफिक विधि से एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण प्राप्त किए, परंतु यहाँ पर एक नोट है और वो नोट ये है, रिमार्क। कलन विधि द्वारा असमान त्वरण से गतिशील, कलन विधि द्वारा असमान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, और असमान त्वरण से, वैसे क्लास 11th में असमान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरणों की व्याख्या नहीं है, पर आपकी नॉलेज के इसके लिए मैं इस पॉइंट को रिमार्क करके लिख रहा हूँ कि कलन विधि द्वारा आप ज़रा सोचो कि जब ग्राफ विधि से न्यूटनी गति के समीकरण निकाल सकते हैं तो हमें कलन विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। वैज्ञानिकों ने सोचा होगा कि जब गति असमान हो तब हम क्या करेंगे, और उसी स्थिति में इस कलन विधि का विकास किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे government.blogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।